हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज जो हम लोग बुलाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। जो कि हम लोग बात करेंगे आज सीओपीडी के बारे में। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में ही पढ़े थे और हमने जो है अस्थमा को पूरी तरीके से एंड कर दिया है। जो कि आपके लिए आई होप बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में, और आप जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे सीओपीडी में, तो इसमें देखिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए सीओपीडी के बारे में देखिए कुछ है उसी फैमिली का है, जिसमें कि आप देखिए यहाँ पर लंग्स है, ये रहा लंग्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको उसकी जो है ट्रैकिया मिलेगी देखने को। तो इस ट्रैकिया को जो है, ठीक है, काटा गया है और यहाँ पर जो है दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है आप यदि इसके पार्ट की बात कर ले, तो देखिए ऊपर जो है मसल्स हैं इसकी, जिसको ट्रैकेलिस मसल कहते हैं, और अंदर वाली जो होती है स्मूथ मसल होती है। अंदर जो होता है पूरा ल्यूमेन होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है यदि वो सीओपीडी से इन्फेक्टेड है, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगी। तो पहला है, वो जो स्मूथ मसल थी ना ये वाली, ठीक है, ये वाली वो जो है ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। फिर जो क्या कहते हैं कि अंदर जो जो थी ये इंफॉर्मेशन देखिए हो गया है। फिर जो है जो ल्यूमेन थी वो क्या होगी? नैरो हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। ठीक है, छोटी हो जाएगी। ये देखिए सिकुड़ गई है। ठीक है, ये जो है सीओपीडी की कंडीशन मानी जाएगी। ठीक है, इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इसकी इटियोपैथोजेनेसिस बहुत तरह की होती है। फिर जो है इसमें जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी आपको बहुत देखने को मिलता है, और फिर इसकी मैनेजमेंट को हम लोग देखते हैं। तो पहले तो यहाँ बात कर लें कि ये अस्थमा से कैसे डिफरेंस करोगे भाई, कि भाई क्या है, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ये फुल रूप से, ठीक है, ये जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होता है, ठीक है, ये नॉन रिवर्सिबल टाइप का होता है। मतलब कि एक बार हो गया तो हो गया, सही होने वाला नहीं है। तो इसका याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम बना रहेगा। और एजमा जो होता है, अस्थमा जो होता है, वो रिवर्सिबल टाइप्स का होता है, मतलब कि ठीक भी हो सकता है इन द फ्यूचर। इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। आपके जो है ऑब्जेक्टिव या जो छोटे क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वर्ड जो है आपका लिखा होना चाहिए आपके पेपर में, तभी जाके एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को सही करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। फिर देखिए सीओपीडी इंक्लूडिंग द, इसमें दो बातें हमको याद रखनी है। एक होता है क्रोनिक ब्रोंकियाटिस, ठीक है, और एक होता है एम्फिसीमा। ये दोनों ही जो होता है सीओपीडी के ही पार्ट्स होते हैं, इसी से मिलकर जो होता है सीओपीडी बनता है। बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपने अजमा में जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा होगा, जो कि मैंने पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया तो आप जाके वीडियो वो देखिए। ठीक है, तो उसमें जो है क्या होता है, एक्सेस म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है, जिससे कफ, ठीक है, डिप्सोनिया, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ मतलब होता है डिस्पोनिया, ठीक है, सांस ना ले पाना, ठीक है, इससे जो होते हैं जुड़े होते हैं। फिर एम्फिसिना क्या होता है, आप एल्वुलाई का नाम सुने होंगे, जो कि आप सुने होंगे कि लंग्स के अंदर होता है, जिसको एयर सैक भी कहते हैं। वो जो होता है डिस्टर्ब हो जाए तो कैसे होगा? तो उसके जो है डैमेज होने से तो क्या होगा, गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर ऑक्सीजन जो है हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि एल्विलाई का क्या रोल होता है आप जरूर जानते हैं एचएपी में। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बना देता है। इन्हीं दोनों को मिला के सीओपीडी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल जो है एल्विलाई है, और एक डैमेज एल्विलाई दिखाई गई है, जिसमें एल्विलाई की वाल जो है यहाँ पर, ठीक है, डिस्ट्रक्ट हो गई है, टूट गई है। देखिए यहाँ पे एल्विलाई की वाल है, ठीक है, यहाँ पे टूट गई है वो वाल। अब यहाँ पर जो है जिसके कारण उसकी इलास्टिसिटी टूट जाती है और गैस एक्सचेंज करने में दिक्कत होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी आती है, और जो है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है पार्शियल प्रेशर पे, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस कारण जो है, तो एक रीजन ये है एम्फीसीमा का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, और आपके डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर है एयर फ्लो। एयर फ्लो में देखिए क्या होगा, एयर वे रीमॉडलिंग एंड फाइब्रोसिस हो गया है। ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ देखिए एयर ट्रैक जो है वो श्रिंक कर गया है, पतला हो गया है, जिसके कारण कि ये भी एक जो है दिक्कत है।
और बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ये कंडीशन है। तो एज़मा और सीओपीडी में आई होप आप अंतर बता सकते हैं कि एज़मा की बात की जाए, अस्थमा की बात की जाए, जो इसमें एयरवे जो होते हैं नैरो हो जाती है, ठीक है? ठीक है? और ये हेल्दी है, ठीक है? हेल्दी एल्विलाई है, ठीक है? एयरवे है, मतलब ये हेल्दी है एयरवे है। और यहाँ पर जो कि यहाँ जो है कोलैप्स कर गए हैं एयरवे, ठीक है, सीओपीडी के कारण, और डैमेज हो गई है एल्विलाई। यहाँ पे हेल्दी है एकदम, एल्विलाई भी और एयरवे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है इन्फ्लाम हुआ है, मतलब कि फूल गए हैं, पर यहाँ पे देखिए डैमेज हो गई है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है सीओपीडी में हुआ है, ठीक है। तो कोई भी पूछे आपसे बच्चों कि सीओपीडी क्या होता है, तो सीओपीडी क्या होता है, सीओपीडी जो होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा का कॉम्बिनेशन होता है। एज़मा में ऐसा नहीं होता है, एज़मा जो होता है रिवर्सिबल हो सकता है, सीओपीडी रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ऐसे जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने रखी गई है। फिर नेक्स्ट बात कर लें इसके, तो यहाँ पे आता है इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, कि इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या होगी। तो देखिए इटियोपैथोजेनेसिस की बात कर लें तो स्मोकिंग देखिए इसका मेन कॉज होता है इसके होने का, ठीक है। जो स्मोकर होते हैं, जो एक क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, उनको जो है सबसे अधिक ये होता है, ठीक है। ऐसा साइंटिफिक एविडेंस पाई गई है, जिसमें कि देखिए ये बोलता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 9 इन एवरी 10 केस, ठीक है। बताइए इतना खतरनाक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 9 इन एवरी 10 के 10 केस में 9 लोग हो तो भाई स्मोकर वाले हैं भैया, खतरनाक भैया, स्मोकर वाले हैं तभी है। हार्मफुल केमिकल इन स्मोक कैन डैमेज द लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड एयरवे, जो कि एल्विलाई और एयरवे को डू डैमेज करता है। इसमें हार्मफुल केमिकल जो होते हैं उस सिगरेट के अंदर होते हैं, इसीलिए कहते हैं सुट्टा मत मारिए, बीड़ी भी मत मारिए, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर जी क्या कहते हैं सुट्टा नहीं बीड़ी मार लें, नहीं भैया वो भी नहीं मारना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ईटोजेनेसिस क्या है, कॉजेज एंड मैकेनिज्म है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको कॉजेज और मैकेनिज्म उसके हम लोग देखते हैं कि आखिर होता कैसे है, ठीक है, और उसकी मैकेनिज्म भी आपको देखने को मिलती है। टोबैको स्मोकिंग, ठीक है, ये एक मेन कॉज है, जिसमें कि इनहेलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज निकोटीन एंड टार, ठीक है, एक ये है। क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेटिव स्टेज एंड प्रोटीज एंटी प्रोटीज इनबैलेंस, ये आगे मैं समझाऊंगा। भैया कहाँ पढ़ा दिया, चक्कर आ रहा है, नहीं चक्कर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बस समझ लीजिए। और जेनेटिक सस्टेबिलिटी, कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं। इसको आप जो है एक लाइन एरो डायग्राम बच्चों बना के आप लिख सकते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक ये पहले ये लिख देगा, ठीक है, उसके नीचे जो एरो बनाएगा ये वाला लिख देगा, उसके नीचे एरो बनाएगा, फिर जो है एक मिनट, उसके नीचे बनाएगा एरो और फिर ये वाला लिख देगा, और फिर उसके नीचे जो है एरो बनाएगा और ये वाला लिख देगा, ठीक है, ये, ठीक है। ये चारों जो पॉइंट है आप एरो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरो बना बना के, ठीक है, जिससे कारण एग्जामिनर और इंप्रेस होगा, यस दिस इज ए बॉय, इसको नंबर देने हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर एयर पोल्यूशन भी इसका रीजन हो सकता है। एयर पोल्यूशन में देखिए इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक पार्टिकल या गैस, देखिए एयर पोल्यूशन क्या होता है, जैसे दिल्ली हो गया भैया, बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है, तो वहां पे देखिएगा अभी एक निकला था मैंने पढ़ा था, वहां पे तो इंडेक्स लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि भाई इतना, वहां पे देखिए वहां पे सीओपीडी के सबसे अधिक केस पाए जाते हैं, यदि आप पेपरों पर पढ़ते होंगे हिंदुस्तान टाइम्स। और फिर क्या करते हैं कि वहां पर जो है लाइफ भी जो है छोटी हो गई है इन कंपेरिजन टू गांव विलेज एरिया में, ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलती है। कोरवे एयरवे इन्फ्लामेशन होता है, इंक्रीजिंग द, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ प्रोटीन एंटी प्रोटीन आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर भी होता है, जैसे अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, बस याद कर लिया कोड AATD, यहाँ पे ये फैक्टर है जो कि ये सीओपीडी कॉज कर सकता है। अदर जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं पर ये याद आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यही वाला होने वाला है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा आपका काम चल जाएगा। फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द डस्ट एंड केमिकल, जो काम करते हैं जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है ये डस्ट वस्ट उड़ती रहती है, वो भी जो है कारण हो सकती है। फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई हो जाए, ठीक है, जैसे वायरल हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ये सारी चीजें जो होती हैं सीओपीडी कॉज कर सकती हैं। एज भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है सीओपीडी होने का। फिर जो है आपका ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं ये सब सीओपीडी होने का, जैसे पुअर न्यूट्रिशन हो रहा है, पैसे नहीं है, ठीक है, पोवर्टी है, गरीबी है, हाउस कंडीशन कैसी है, ये सारी रीजन जो है बच्चों हो सकते हैं, जिसको आप एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है। अब आपका आ गया जो कि मैंने बताया था, ये मैकेनिज्म है जिसमें कि एक सिगरेट स्मोकर है, ये सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे जो है बताई थी, टोबैको या एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है सिगरेट स्मोकर जो है स्मोकिंग किया, ठीक है, तो लंग में इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया और पैथोजेनिक चेंजेस आया, सीओपीडी हो गया, ठीक है। क्या लिखा है यार, ये ससुरा समझे नहीं आया। कुछ लोग सोच रहे होंगे, घड़ाई मत, समझिए मत, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि मैं समझाऊंगा। एक पर्सन है, ठीक है, वो स्मोकिंग करता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसका लंग्स जो होता है इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। उसके क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, मैंने बताया था, वो केमिकल जाते हैं उसके लंग को इन्फ्लामेशन करते हैं, उसके एयर सेक को इन्फ्लामेशन करते हैं, उसके एल्वेलाई को इन्फ्लामेशन करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन जब हुआ तो उससे क्या होगा, प्रोटीएज एक एंजाइम होता है, ठीक है, वहीं पर वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और लंग्स के इन्फ्लामेशन से, प्रोटीएज एंजाइम के एक्टिवेशन से, विच स्टार्ट अ ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रक्चर प्रोटीन इन द लंग्स, लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, स्मोकर से लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ जिससे प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट हुआ, और प्रोटीएज एंजाइम के एक्टिवेटेड होने से क्या हुआ, लंग्स के अंदर जो प्रोटीन थे वो डैमेज होने लगते हैं। इसके अंदर जो होते हैं कोलेजन और इलास्टिन भी होते हैं, उस प्रोटीन के साथ जो कोलेजन और इलास्टिन पाए जाते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं, जिससे कारण क्या होता है, डिस्ट्रक्शन द लंग्स टिश्यू लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्फीसीमा एयर। तो इससे क्या होगा, एयर एल्वुलाई जो थी वो डैमेज हो जाती है और उससे एम्फीसीमा हो जाता है। ये भी एक जो है टाइप्स होता है। अब सीओपीडी का जो लॉस ऑफ द लंग्स इलास्टिसिटी, जिससे लंग की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और जो है गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि कोई स्मोकर है, ठीक है, स्मोकिंग किया तो उससे लंग इन्फ्लामेशन हुआ, लंग्स का जब इन्फ्लामेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि एक एंजाइम होती है प्रोटीएज जो एक्टिवेट हो जाती है और लंग्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उसके साथ साथ इलास्टिक और कोलेजन भी डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है। उसके डिस्ट्रक्शन होने से क्या होगा, एल्वुलाई जो होती है वो डैमेज हो जाती है और जिसके कारण गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। मोटा मोटा ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर है। तो यहीं पर ये लाइन बोली गई है जो कि शॉर्ट में लिखी गई है, ठीक है बच्चों। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। उसके आगे अब देखिए, उसमें भी हम देखते हैं ऑक्सीडेसिव क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर इन एडिशन द प्रोटीज एक्टिवेशन, अब उसमें प्रोटीज एक्टिवेशन से और क्या होगा ये बोला, प्रोटीज द पर्सन लंग्स आल्सो एक्सपीरियंस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो पर्सन का लंग्स है ना, जो प्रोटीन वोटीन तो डैमेज हो रहे थे अलग बात है, ठीक है, प्रोटीन डैमेज हो रहा था, स्ट्रक्चर प्रोटीन डैमेज हो रहा था, कोलेजन डैमेज हो रहा था, इलास्टिसिटी डैमेज हो रही थी। उसके बाद क्या क्या होता है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप जानते हो क्या, योग मैं आशा करता हूँ, वो जो होता है उस वो स्ट्रेस का एक्सपीरियंस होने लगता है कि उसमें एक स्ट्रेस आ जाती है, जिससे कारण कि ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, और एक्सेस ऑक्सीडेंट इन द लंग्स कैन कॉजेज फर्दर डैमेज द लंग सेल एंड कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लामेशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हुआ कि जो ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेशन था वो इम्बैलेंस होने से क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाती है और लंग्स के सेल भी डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये सीओपीडी कंडीशन बच्चों होती है, ठीक है। एज द डिजीज प्रोग्रेस द पर्सन में भी एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इससे क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है, कफिंग होगी, फैटिग्यू होगा, जो सीओपीडी के लक्षण होते हैं। ट्रीटमेंट भी इंक्लूडिंग जो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है हम फिर से एक बार फिगर को देखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन जो है सिगरेट स्मोकर है, ठीक है। कुछ लोग छल्ला ही बनाते हैं, ठीक है, ऐसे छल्ला ऐसे बनता है, ठीक है, मैंने देखा है, ठीक है। तो तो क्या कहते हैं कि आप नहीं करते हो ना, नहीं करना भी मत, ठीक है, गलत चीज है। तो इसमें जो है क्या होता है कि सिगरेट स्मोकिंग किए, ठीक है, स्मोकिंग किया, क्रोनिक स्मोकर है, 10 साल से पिए जा रहे हैं, पी रहा है, एक अलग सुट्टाबाज बन गए हैं भाई, आई एम ए सुट्टाबाज, आई पी रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, हुक्का बार में जा जाके पिए जा रहा हूँ। तो भाई उनका क्या हो, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल उड़ती रहती है, ठीक है, वो मास्क पहनते नहीं है, N95 को यूज नहीं करते हैं, बहुत लोग होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि उनके जो है लंग्स में जो होता है इन्फ्लामेशन आ जाता है और प्रोटीज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोटीज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। उस कारण दो कंडीशन आती है, एक कंडीशन होती है कि जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, उसके साथ कोलेजन और इलास्टिन भी डैमेज होने लगता है, ठीक है, जिससे का एल्वुलाई जो होता है बेटा वो खराब हो जाता है, ठीक है, उसकी वाल रैप्चर हो जाती है और गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि ऑक्सीडेटिव और एंटीऑक्सीडेशन इम्बैलेंस होने से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होने लगता है, ठीक है।
तो ये सब चीजें जो होती हैं बॉडी में इम्बैलेंस कॉज करती हैं, और यही जो होती है सीओपीडी की कंडीशन होती है, जिसमें कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो कि ऐसा दिखाया गया है प्रोटीन में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव स्टेज आया, ठीक है, और इसमें जो है पैथोजेनिक चेंज हुआ सीओपीडी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये स्टिमुलेशन का काम कर रही है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनहिबिटरी का काम कर रही है, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट जो होती है इनहिबिटरी का काम कर रही है, यहाँ पे देखिए एंटीप्रोटीज जो है इनहिबिटरी का काम कर रही है, और ऑक्सीडेटिव स्टेट, लंग इन्फ्लेमेशन होने से ऑक्सीडेटिव स्टेट जो हो रही है वो स्टिमुलेशन का काम कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, पर वही इम्बैलेंस अब हो चुका है। ठीक है, तो इम्बैलेंस होने से अब क्या करें? ठीक है, अब क्या करें? तो वही बात है, सीओपीडी कंडीशन आनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की फिगर को समझाने की, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है आपके नंबर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यदि आपको नंबर पाना है तो ये फिगर बननी चाहिए। ठीक है, और टेबल भी जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं? तो इसमें देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आई होप मैं इसमें प्रोग्रेस करने की जरूर कोशिश करूंगा, यदि आप जो चाहेंगे वो। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।